हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के क्लास में हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है ई कॉमर्स। बहुत सारे बच्चे लोग मुझसे डिमांड किए सब्जेक्ट का कि उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है सब्जेक्ट में। मैं सिलेबस डिस्कशन किया था और बोला था कि जितने ज़्यादा लोग कमेंट्स करेंगे उसके हिसाब से हम सब्जेक्ट को शुरू करेंगे, और बहुत रिक्वेस्ट आया मेरे पास सब्जेक्ट का क्लासेस के लिए। इसीलिए हम तुम्हारे रिक्वेस्ट के हिसाब से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है ई कॉमर्स। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बता दूं कि हम हर एक सब्जेक्ट को शुरू करके कंप्लीट करते जा रहे हैं और अपलोड करते जा रहे हैं अपने चैनल में। तुमको चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर हर एक सब्जेक्ट का वीडियो तुम देख सकते हो, चाहे तुम ऑल ओवर इंडिया कोई भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो, कोई भी सेमेस्टर के अंदर क्यों ना आते हो, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना पढ़ना हो, हर एक सब्जेक्ट का डिटेल वीडियो तुमको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी कुछ सब्जेक्ट्स जो नहीं अपलोडेड है वो अभी कंटिन्यू उसका रिकॉर्डिंग चल रहा है। जैसे कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सब्जेक्ट, नाम है उसका ई कॉमर्स। ठीक है, तो ई कॉमर्स बेसिकली होता है यूजिंग इंटरनेट या यूज ऑफ इंटरनेट इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस। कोई भी बिजनेस में जब हम लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो डेट इज बेसिकली नोन एज ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आज दुनिया बदल चुका है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। पहले जैसे बिजनेसेस किया जाता था, आजकल बिजनेस करने का तरीका बदल चुका है, हर एक चीज बदल चुका है। आज हम अपना लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के बिना दुनिया कैसी होगी ये शायद अब हम और इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तुम सोचो ना, फेसबुक नहीं होगा, इंस्टाग्राम नहीं होगा, स्नैपचैट नहीं होगा, यूट्यूब नहीं होगा, अमेजॉन नहीं होगा, फ्लिपकार्ट नहीं होगा, जोमैटो नहीं होगा, उबर नहीं होगा, ओला नहीं होगा, और ऐसे ही कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट ही नहीं करते अगर इंटरनेट डेवलप नहीं होता तो तुम सोच भी नहीं सकते कि इंटरनेट के बिना दुनिया कैसी होती, ये शायद आज हम लोग इमेजिन नहीं कर पाएंगे। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूट्यूब में और मेरे साथ तुम जुड़े, मैं तुमसे मिल पाया, तुम मुझसे मिल पाए, ये भी इंटरनेट का ही कमाल है। इंटरनेट नहीं होता तो शायद ना तुम मुझे कभी जान पाते और ना ही मुझे ऐसा भाग्य मिलता कि मैं तुम लोगों को पढ़ा पाता। समझ में आ रहा है? तो इंटरनेट हमारे ज़िंदगी का एक ऐसा पार्ट है, जैसे हम बोलते हैं कि एक इंसान को जीने के लिए क्या क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। अब वो डेफिनेशन गलत हो चुका है। अब एक इंसान को जीने के लिए चाहिए इंटरनेट एंड रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी नहीं होगा चलेगा, कपड़ा नहीं होगा चलेगा, मकान नहीं होगा चलेगा, इंटरनेट के बिना दुनिया और नहीं चल सकता। ठीक है, तो हम यही पढ़ रहे हैं कैसे हम अपने बिजनेसेस में इंटरनेट का यूज़ करते हैं बिजनेसेस करने के लिए। उसी को बोला जाता है बेसिकली ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, बिकॉज यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होंगे। जुड़े रहना हमेशा चैनल के साथ, हमेशा हमारे वीडियोस को देखते रहना, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा तुमको ई कॉमर्स के बारे में और बाकी सब्जेक्ट्स के भी बारे में। तो इसी के साथ हम थोड़ा एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि ई कॉमर्स अगर एग्जाम में आ जाता है तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज़ ई कॉमर्स, और फिर देखेंगे कि कैसे हमारी ज़िंदगी बदल चुकी है विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट। पहले काम को कैसे किया जाता था और आजकल ड्यू टू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी अब उस काम को हम कैसे करते हैं, हम इसका एक कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है ई कॉमर्स। देखना, सेल परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड आर ई कॉमर्स। दिस could be include the use of technology in the forms of computers, desktops, mobile applications, etc. ठीक है, ये सबका यूज आता है ई कॉमर्स करने में। The greatest change due to technology innovation in last 5 years has been the way users perform their daily activity. हमारा रोज जो काम होता है, रोजमर्रा के जो काम करने का तरीका है,
वो कंप्लीटली बदल चुका है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। ठीक है, बाकी इंटरनेट तो बहुत सालों से आ चुका था, इसको जो अफोर्डेबल बनाया गया 2016-17 से, जो रिलायंस जियो आया, टेलीकॉम सेक्टर को पूरा एकदम तहस नहस कर दिया टेलीकॉम सेक्टर को, और कंप्लीटली रिवोल्यूशनाइज कर दिया टेलीकॉम सेक्टर को। उसके बाद इंटरनेट का यूसेज बहुत बढ़ा है, और क्योंकि इंटरनेट का यूज़ बढ़ा है तो इंटरनेट रिलेटेड बिजनेसेस भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं अब, है ना। देखना, इन लास्ट 5 years has been the way users perform their daily activities of life. E-commerce and its related technologies are unquestioningly the current leading edge business. सबसे बड़ा बिजनेसेस जो है वो सारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ही टिका हुआ है। आज कोई भी एक बड़ा बिजनेस का एग्जांपल ले लो, और इंटरनेट के बिना अगर वो बिजनेस हो जाए तो मान जाऊंगा मैं, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है दुनिया में जो इंटरनेट के बिना हो जाएगा, है ना। एंड फाइनेंस डिलीवरी सिस्टम, द एक्सप्लोजन इन द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड द डिलीवरी ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज इनटू द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स has made the vision, the dream, the fantasy of conducting business electronically anywhere in the global community a reality. एक रियलिटी बन पाया है कि हम लोग पूरे देश में बिजनेस कर पाएंगे। ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? विद द यूज ऑफ इंटरनेट। ई-कॉमर्स इज नो लॉन्गर जस्ट अ कॉन्सेप्ट, इट इज अ मार्केट फोर्स टू बी रिकॉन्ड विथ। As more and more organization launch internet world wide web, www, पता होगा वर्ल्ड वाइड वेब जो एड्रेस होता है उसका www जो होता है स्टार्टिंग में, है ना। होम पेज, इंट्रानेट्स टू शेयर कंपनीज प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। आज हम इंटरनेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी कंपनी के बारे में और अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल शेयर करने के लिए कंज्यूमर को एडवर्टीजमेंट करते हैं। और ये एडवर्टाइजमेंट ज़्यादातर आजकल कहाँ होता है? ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में, इंटरनेट के मदद से, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब में एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होता है आजकल, है ना। नेक्स्ट, ई-कॉमर्स। तो ई-कॉमर्स होगा क्या? एग्जाम में क्या लिखेंगे? ई-कॉमर्स आ गया तो, है ना। देखते हैं उसका डेफिनेशन। ई-कॉमर्स इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। ई-कॉमर्स क्या है? बिजनेस करना electronically. It refers to the use of technology to enhance the processing of commercial transactions between a company, its customers, and its business partners. In e-commerce, the buyer and seller interact electronically using telecommunication networks rather than through physical contact or exchange. पहले क्या होता था? बायर और सेलर को मिलना जरूरी है, फिजिकली मिलेंगे तो ट्रांजेक्शन हो पाएगा। अब ये लोग को फिजिकली मिलना जरूरी नहीं है, इंटरनेट के मदद से ट्रांजेक्शन कहीं से भी हो सकता है। इट इज़ अ न्यू वे ऑफ कंडक्टिंग, मैनेजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये एक नया तरीका है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को करने का। न्यू वे ऑफ कंडक्टिंग, मैनेजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस यूजिंग कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स। It involves the automation of a variety of transactions. ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब ई कॉमर्स मॉडल्स है, जैसे कि सुने भी होंगे शायद थोड़ा बहुत। एक है बिजनेस टू बिजनेस, B2B, दूसरा है बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, तीसरा है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C, और लास्ट वन है कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। क्लियर है? थ्रू रिलायबल एंड सिक्योर कनेक्शंस। ठीक है, तो ये सब ई कॉमर्स मॉडल्स है, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ये सब आगे आने वाले वीडियोस में। B2B, B2C, C2C एंड C2B। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस या पहले डेली एक्टिविटीज हम कैसे परफॉर्म करते थे, और आजकल वही चीज को परफॉर्म करने का तरीका कैसे बदल चुका है, हम ये देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सिंपल सा पहला, वेकअप, उठने के लिए
उठने के लिए पहले हम क्लॉक्स यूज करते थे जिसमें अलार्म बजता था और हम उसको बंद करके उठ जाते थे। तो पहले उठने का तरीका था क्लॉक यूज करना, क्लॉक में हम टाइम सेट करके उस पर बजता था अलार्म, तो हम उठ जाते थे। पता होगा, याद होगा, बचपन में हम करते भी होंगे, इतने भी बूढ़े नहीं हुए हो तुम, है ना। तो बचपन वाले में तुमको याद होगा कि हम एक क्लॉक यूज करते थे, शायद किए भी होगे तुम लोग, या पता नहीं भी किए होगे। मेरे जनरेशन में तो हम किए हैं, ठीक है। लेकिन आजकल आजकल मोबाइल में बहुत सारा एप्लीकेशंस है जो तुमको एक टाइम पर उठाएगा, उसमें रिंग होगा, जो तुम रिंगटोन डालोगे वो रिंगटोन से रिंग होगा, या बहुत सारा एप्लीकेशंस है जो कि तुम इंस्टॉल कर दोगे तो जो टाइम तुम सेट करोगे वो टाइम में रिंगटोन बंद ही नहीं होगा जब तक तुम एक मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर देते। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से तुम्हारा नींद खुल जाएगा, और नींद खुल जाएगा मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते करते, और फिर तुम उठ जाओगे और वापस नहीं सोओगे। वरना क्या होता है बेटा, 8 बजे उठना होता है तो हम क्या करते हैं, 7:15, 7:20, 7:30, 7:40, 7:45, 7:50, 8 ऐसे लगाते हैं ना क्लॉक में अलार्म। तो हम बार बार बंद कर करके सोते हैं, क्योंकि उसका भी अलग मजा है, देखो, है ना। उसका भी अलग मजा नहीं है, 7:30 बजे का अलार्म, फिर बंद करके 10 मिनट और सोना, बंद करके 10 मिनट और सोना, अलग मजा है उसमें, जिंदगी का अलग मजा है वो, है ना। लेकिन सपोज ये एप्लीकेशन वाला क्या होगा, तुम 7:30 का लगा दिए तो 7:30 बजे बजेगा, फिर तुमको उठ के मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो बंद होगा, तो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते करते तुम्हारा नींद खुल जाएगा, ठीक है। तो ये भी अपना एक मॉडर्न तरीका है। इंटरनेट, इंटरनेट कैसे है इसमें, मोबाइल एप्लीकेशन है ना, मोबाइल एप्लीकेशन कहाँ से आएगा, इंटरनेट से ही आएगा, डाउनलोड होगा। नेक्स्ट, मॉर्निंग रूटीन्स। पहले क्या होता था, उठते थे, ब्रेकफास्ट बनाते थे और खा पी के ऑफिस दुकान चलते। आजकल क्या हो रहा है, आजकल लेट में उठे, मन नहीं है खाना बनाने का, चलो निकालो जोमेटो स्विगी, ऑर्डर मारो, ब्रेकफास्ट घर में आ जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ई कॉमर्स के यूज के वजह से। पहले क्या होता था, मेक या कुक ब्रेकफास्ट, अब क्या हो रहा है, ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम अवेलेबल है, जैसे कि जोमेटो या फिर स्विगी, हम ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे ही गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जाने के लिए हम अपना पर्सनल व्हीकल या ऑटो रिक्शा, चौक में ऑटो रिक्शा बुक करते थे फिर जाते थे। आजकल क्या होता है, आजकल मोबाइल एप्लीकेशन में हम लोग ओला उबर ऐसे ऐप से गाड़ी मंगवा सकते हैं और अपने घर से गाड़ी हमको पिकअप करके ऑफिस छोड़ देगा, है ना। तो गोइंग टू ऑफिस का तरीका ही बदल गया। पहले ऑटो रिक्शा में जाते थे, जो चौक से पकड़ते थे और जाते थे, फिर आजकल क्या होता है, घर आता है गाड़ी, ओला उबर का गाड़ी जो है वो हमारे घर तक आता है। तो ये भी कैसे पॉसिबल हो पाया है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के वजह से। ऑफिस ऑफिस एडमिन, पहले कोरियर करना होता था तो हमारा जो स्टाफ है कोरियर लिख कर जाता था पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे लाइन में लगता था और कोरियर करता था। आजकल क्या होता है, बहुत सारा मोबाइल एप्लीकेशन से कोरियर कंपनीज का, तुम अपने खाली रिक्वेस्ट डाल दो, वो लोग तुम्हारे घर पे आएंगे या तुम्हारे ऑफिस आएंगे, कोरियर पिकअप करेंगे, जो टाइम तुम बोलोगे वो टाइम में आएंगे और कोरियर लेके चले जाएंगे। तो पहले कोरियर करने जाना पड़ता था, लाइन में लगोगे फिर पैसा दोगे तो कोरियर होगा। अब क्या होता है, वही चीज हम कोरियर बुक कर देंगे, वो लोग आएंगे हमारे पास और हमारा कोरियर का सामान लेकर जाएंगे। तो ये भी पॉसिबल कैसे हो पा रहा है, ड्यू टू द यूज ऑफ ई कॉमर्स। ठीक उसी तरह सामान खरीदना, पहले हम घूम घूम के अलग अलग दुकान जाते थे, वहाँ पे प्राइसेस चेक करते थे और जहाँ सस्ता लगता था, जहाँ ठीक लगता था, वहाँ से हम सामान खरीदते थे। लेकिन आज के दिन हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स में जा सकते हैं, अपने ही घर में बैठे बैठे अलग अलग प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं, और जो हमको लोएस्ट प्राइस देगा, जो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा होगा, उससे हम सामान को परचेज कर सकते हैं अपने ही घर में बैठे बैठे। हम ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर है आज के दिन में। प्लस सामान पसंद नहीं आएगा तो इजी रिटर्न पॉलिसी है, हम सामान वापस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लिपकार्ट अमेजॉन जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, ये भी कैसे सक्सेसफुल हो पाए हैं, ड्यू टू द यूज ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बिना ये नहीं हो पाता, ठीक है।
तुम किए भी होगे बहुत बार, जैसे सामान मंगाते हो, नालायक बहुत किए हो, पता है मुझे। मिंत्रा से सामान मंगाए, देखिए 7 दिन का रिटर्न पॉलिसी है, ठीक है। तो 7 दिन बाद हम क्या करते हैं, पहना हुआ कपड़ा वापस कर देते हैं। शादी का ब्लेजर हो गया, शादी का कोट सूट हो गया, दोस्त की शादी में जाना है, कपड़ा नहीं है, क्या करेंगे, पैसा भी नहीं है खरीदने का, तो क्या करें। हम देखते हैं कितना दिन का रिटर्न पॉलिसी है, 7 डेज। अच्छा, तो सामान मंगवाए, टैग को अंदर कर देते हैं और शादी में पहन लेते हैं और फिर रिटर्न कर देते हैं कंपनी को। ऐसा भी करते हैं लोग, है ना। तो मैं नहीं किया हूँ ऐसा, मुझे बस आइडिया पता है। ये मत सोचना कि सर आइडिया दे रहे हैं तो सर ऐसा किए होंगे, मैं ऐसा नहीं किया हूँ। लेकिन कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना कौन कौन ऐसा किया है, कोई शर्म का बात नहीं है। चलो सच बताता हूँ, मैं भी एक बार ऐसा किया हूँ, ठीक है। तो कमेंट में बताना है कौन कौन ऐसा किया है। चलो मिलते हैं कमेंट में। ई कॉमर्स वेबसाइट्स का कैसे तुम यूज़ किए हो, जरूर से उसका एक एग्जाम्पल कमेंट में बताना। बाकी मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में, उसमें देखेंगे हम नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। अभी ये ई कॉमर्स का जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि ई कॉमर्स क्या होता है और कैसे ई कॉमर्स हमारी ज़िंदगी बदल चुका है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।